जनता से मैं मिल रही हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। वो मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी बेटी, अपनी बहू समझकर। महिलाओं की आवाज़ बनूँगी, हमारे क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनूँगी और इस आवाज़ को मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं विधानसभा में ये जो मुद्दे हैं उन्हें उठाने का काम करूँगी। जहाँ जहाँ मैं जनसंपर्क बना रही हूँ, उनका काम ही बोल रहा है, वहाँ की जनता ही बोल रही है, देखिए ये आपके ससुर जी ने बनवाया था, देखिए ये वाला मंदिर भी आपके ससुर जी ने बनवाया था। ये सुनकर मुझे और जो प्रेरणा मिल रही है कि काम हुआ है। प्राथमिकता मेरी अभी जो है, मैं अपने क्षेत्र पर जो है ध्यान दूंगी, उनके कल्याण और विकास पर ध्यान दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग सभी प्रत्याशियों ने कर ली है। अभी भी कुछ प्रत्याशी अपने अपने दौरे पर लगे हुए हैं। इसी कड़ी पे आज मैं पहुंच चुकी हूं जमशेदपुर में, और जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू इस बार चुनाव ही मैदान में उतरने वाली हैं। मेरे साथ मौजूद है पूर्णिमा जी। नमस्कार, आपका इनसाइडर लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है मैम, क्योंकि आप एक साधारण जीवन से अब एक राजनीतिक जीवन में की शुरुआत कर रही हैं, कैसा लग रहा है? ये जो साधारण जीवन था मेरा, वो तो जब मैं मायके में थी तब से ही मेरा साधारण सामान्य जीवन रहा है। मेरा मायके पक्ष जो है वो बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, और शादी होने के बाद सिर्फ एक साल ही मैं घर के अंदर रही हूँ। फिर दूसरे साल से मैं बाहर निकलना चालू हो गया मेरा। मैंने यहाँ MBA की पढ़ाई अपनी शुरू करी बिस्टूपुर वुमेंस कॉलेज में, और उसके बाद वही महिलाओं की जो दिक्कतें होती हैं वो शुरू होने लग जाती हैं, उन्हें परिवार को समय देना, और उस समय मुझे कंसीविंग का भी ये था, तो मैंने इस वजह से अपनी जो पढ़ाई है उसे थोड़ा होल्ड कर दिया था। अगर आगे मौका मिलता है तो ज़रूर मैं शुरू करना चाहूँगी, अपनी MBA की जो पढ़ाई है उसे पूरी कंप्लीट करना चाहूँगी। और वैसे तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मेरा जो है अनुभव जो है और मेरा जो है बढ़ते चला जा रहा है, और जनता से मैं मिल रही हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। वो मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी बेटी, अपनी बहू समझकर। पूर्णिमा जी, आप पहले पत्रकार थी जी राजनीति को कवर करती थी, जी जी। अब आप खुद राजनीति में हैं और चुनावी मैदान में हैं, और इस बार जमशेदपुर पूर्वी एक हॉट सीट माना जा रहा है। आपके ऑपोजिशन में अजय कुमार जी हैं, तो क्या लगता है, कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है? क्योंकि एक पत्रकार से राजनीतिक जीवन तक जाना, कैसा रहा ये सफ़र? मेरे ख्याल से पत्रकार से राजनीतिक जीवन में जाना कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हम अगर पत्रकार होते हैं तो हम राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। हमारा ताल्लुक़ उन्हीं से होता है। हमारा काम होता है जनता की आवाज़ को सत्ता पे आसीन जो लोग हैं उन तक पहुंचाने का। आज भी मैं राजनीति में आकर यही करूंगी, महिलाओं की आवाज़ बनूंगी, हमारे क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनूंगी, और इस आवाज़ को मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं विधानसभा में ये जो मुद्दे हैं उन्हें उठाने का काम करूंगी। आपके जो ससुर हैं रघुवर दास जी, वो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1995 से लगातार उन्होंने 5 बार चुनाव लड़ा, और जो इससे पहले 2019 का जो विधानसभा चुनाव था जी, उसमें उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। तो कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है अभी इस बार आप उनके जगह पे हैं, तो कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है? मेरे आदरणीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, वर्तमान में जो अभी राज्यपाल हैं, उन्होंने अपने पूरे 25 साल इस जमशेदपुर क्षेत्र को दिए, पूर्वी क्षेत्र को दिए हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगी, उनका काम जो है, जहाँ जहाँ मैं जनसंपर्क बना रही हूँ, उनका काम ही बोल रहा है, वहाँ की जनता ही बोल रही है, देखिए ये आपके ससुर जी ने बनवाया था, देखिए ये वाला मंदिर भी आपके ससुर जी ने बनवाया था। ये सुनकर मुझे और जो प्रेरणा मिल रही है कि काम हुआ है। 2019 में जो भी घटनाएं हुई है, जो भी बातें हुई है जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा, वो बात की बात है, पर ज़मीनी स्तर पर जो है वो कार्य हुए हैं। अब 2019 की बात की जाए तो ऐसे हर चुनावी दौर एक जैसा नहीं होता, हर समय एक जैसा नहीं होता, तो बस यही कहना चाहूँगी। क्योंकि 1995 से वो लगातार इस सीट से चुनाव लड़ते आए हैं और काफ़ी पुराने नेता हैं, तो क्या आप उनके उत्तराधिकारी अब बनने के लिए अब तैयार हैं, या आप क्या सोचते हैं? देखिए, उत्तराधिकारी की जहाँ तक बात है, तो उत्तराधिकारी जो है, मैं उनके सेवा के लिए उत्तराधिकारी बनूंगी। जो वो सेवा जनता तक पहुँचा रहे थे, जनता को अपनी सेवाएं दे रहे थे, 25 साल तक उन्होंने जो सेवाएं दी है, उस सेवा को मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगी।
और मुझे किसी चीज़ का उत्तराधिकारी नहीं बनना। उनकी जो सेवाएं जो जनता को मिल रही थी, बस उसी का उत्तराधिकारी मुझे बनना है और जनता तक सेवाएं और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन तक पहुँचे, ये काम रहेगा मेरा। अब तक झारखंड में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, जी जी। तो आपके अंदर वो इच्छा है कि एक महिला मुख्यमंत्री बने? देखिए, यहाँ जो है मुझे जनता की सेवा करनी है। मैं सेवा भाव से समर्पित होकर, मेरे घर से जो प्रेरणा लेकर, मेरे ससुर जी से प्रेरित होकर मैं इस राजनीति में कदम रख रही हूँ। और ये अवसर मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मिला हुआ है। तो मैं अपना जो है, पहले मैं जनता की सेवा में अपना ध्यान केंद्रित करूँगी। बाकी आगे की लड़ाई और आगे का जो पद जो है वो तो अगर किस्मत में होगा तो वहाँ तक भी पहुँचेंगे, पर प्राथमिकता मेरी अभी जो है, मैं अपने क्षेत्र पर जो है ध्यान दूंगी, उनके कल्याण और विकास पर ध्यान दूंगी। इस बार आपका क्या मेन मोटिव है? किन मुद्दों को आप प्रमुखता के साथ उठा रही हैं? जो मेन मुद्दे हैं यहाँ की जनता की, जब मैं ज़मीनी स्तर पर जाके उनसे भेंट कर रही हूँ तो वो मुझे अपने सिर्फ 3-4 ही जो मूलभूत जो समस्याएं हैं वो ही मुझे बता रहे हैं। जैसे कि पानी की समस्या है, स्वच्छ पेयजल उन्हें जो है नहीं मिल पा रहा है, नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी बरसात के समय उनके सड़क के जो पानी है वो उनके घरों में घुस जाते हैं। ये सारी जो समस्या मेरे सामने आ रही है, मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं, अपनी इस बहू को एक बार मौका देते हैं तो उनकी बहू उनके घर को संवारेगी। आप एक खुद महिला हैं, मेरा आखिरी सवाल ये है, आप खुद महिला हैं, महिलाओं को लेकर क्या कुछ आप प्रमुखता के साथ उठाने वाली हैं? क्योंकि अभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। किन चीज़ों को प्रमुखता के साथ देखती हैं कि इन मुद्दों पर हमें काम करना चाहिए जो झारखंड का आगे जाके विकास हो? जी जी, मुद्दे तो बहुत से हैं महिलाओं को लेकर, क्योंकि हमारी जो ये अभी जो वर्तमान की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जेएमएम की और कांग्रेस की, ये सिर्फ महिलाओं को एक मुद्दा मान के चल रही हैं। ये हितैषी होने का सिर्फ ढोंग करती है कि हम महिला हितैषी हैं, पर ये हितैषी है नहीं। क्योंकि इन्होंने यहाँ आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अभी तक के 7,000 जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ जो है ऐसे दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं। और ऐसी घटनाएं होने के बाद उन्हें मार भी दिया जाता है। आपने देखा होगा, दुमका की भी घटनाएं आपने देखी होंगी। तो ये सारी घटनाएं आ रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये महिला हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर महिला हितैषी होते तो इन्होंने जो 2000 महिलाओं को जो है चूल्हा इसका देने का, चूल्हा खर्चा देने का जो है इन्होंने वादा किया था, वो अभी तक तो इनसे निकला नहीं। ये चले हैं मैया योजना चलाने के लिए। अगर आपको मैया योजना ही का पैसा ही देना था महिलाओं को, तो आप पहले 2000 की जो बकाया राशि आपने 4.5 साल तक दी नहीं है, वो एक साथ दे दीजिए। मैया योजना का भी राशि बढ़ा दिया गया। देखिए, ये तो यही तो इनकी सोच है। मुझे तो इनकी सोच ही समझ नहीं आती। पहली बात तो ये बता दूँ, ये जो मैया योजना का ये जो ढोंग कर रहे हैं यहाँ पे, इन सभी को, महिलाओं को पैसे देकर जो आकर्षित करने का ये जो प्लान बनाया है इन्होंने, ये बिल्कुल फेल होने वाला है, क्योंकि ये चुराया हुआ है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, मध्य प्रदेश में बनी, महाराष्ट्र में बनी, वहाँ ये योजनाएं पहले से लागू कर दी गई हैं। ये योजनाएं वहाँ सुचारू रूप से चल भी रही हैं, महिलाएं इसका लाभ भी ले रही हैं। उसके बाद इन्होंने ये सारा चीज़ देखकर यहाँ ये योजना चालू की। अब यहाँ इन्होंने 1,000 रुपये प्रति माह देने का वादा कर दिया। फिर हमने जब अपनी योजनाएं लाई कि सभी राज्य में हमने योजनाएं लागू कर दी, अब यहाँ की बारी, यहाँ हम अपनी योजनाएं लागू कर देंगे। हमने जब अपने 2100 वाली योजना लाई, अपनी गोगो दीदी योजना लाई, अब इन्हें डर सताने लग गया। तो इन्होंने अपनी योजना की जो राशि है वो बढ़ा के 2500 कर दी। ये होता है डर। अब इनकी सोच आप यहीं से समझ लीजिए, ये किस सोच पर जो महिलाओं को ये पैसा देने का काम कर रहे हैं, उनकी सहायता करने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ जो इनकी जो सोच है वो सिर्फ चुनावी सोच है, चुनाव तक ही सीमित है, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। इस बार आप जनता को क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं जनता को यही कहना चाहूँगी, आपका वोट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आपको अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए, जो आपके काम आए ऐसे नेताओं को आपको चुनना चाहिए। और अगर हमारे जमशेदपुर क्षेत्र के, हमारे जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की जो जनता अगर इस वीडियो को, इस चैनल को देख रही है, तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप मुझे एक बार मौका दें, अपनी इस बहू को, अपनी इस बेटी को एक बार मौका दें। मैं ज़रूर से जो विकास सिर्फ सड़क तक रह गया है, उसे मैं आपके आंगन तक लाने की कोशिश करूँ। जी बिल्कुल, तो जैसे आपने देखा और सुना कि जो विकास है उनको
हर घर तक पहुंचाने का दावा करती हैं पूर्णिमा जी। तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि 23 नवंबर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 23 नवंबर को आखिर किसकी सरकार बनती है, जनता किसे चुनती है, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।